हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड नॉलेज क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको इस यूट्यूब चैनल पर फ्री क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर रिसोर्सेज का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहला है व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या है? एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज कॉल्ड रिसोर्सेज। या हम कह सकते हैं रिसोर्सेज एनी फिजिकल मटेरियल कंस्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ द अर्थ दैट पीपल नीड एंड वैल्यू। जैसे एग्जांपल हो गया आपका लैंड, वाटर, सॉइल, ये सब आपका एग्जांपल हो गया किसका? रिसोर्सेज का। बिल्डिंग, माउंटेन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। तो यूटिलिटी से आप क्या समझते हैं? तो यूटिलिटी इज व्हाट मेक एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। ठीक है। यूटिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और ए सब्सटेंस ए रिसोर्स। देखिए, ऑल रिसोर्सेज हैव ए वैल्यू। हर एक रिसोर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डू नॉट हैव। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय टर्म वैल्यू। तो वैल्यू टर्म से आप क्या समझते हैं? वर्थ। वर्थ मतलब कीमत। ठीक है। वर्थ मतलब कीमत। अब देखिए, सब रिसोर्सेज का एक वैल्यू होता है, जैसा कि आप यूटिलिटी में पढ़े थे। तो हर एक रिसोर्स का एक वैल्यू होता है। अब वो रिसोर्स का, कुछ रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है और कुछ का नहीं होता। जैसे कि मेटल, ये सब का क्या होगा? इकोनॉमिक वैल्यू होगा, लेकिन माउंटेन का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैटेंट। तो पैटेंट क्या आता है? तो आपने सुना होगा पैटेंट राइट्स के बारे में। ठीक है। तो पैटेंट हो गया आपका, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। या हम इसको कह सकते हैं इट इज़ ए मोनोपोली राइट ग्रांटेड टू द पर्सन हु हैज़ इन्वेंटेड ए न्यू एंड यूजफुल आर्टिकल। देखिए, कोई भी इंसान अगर एक नया इन्वेंट करता है आइडिया को, या इन्वेंट करता कोई भी आर्टिकल को, तो उसका एक राइट होता है। तो वही राइट्स को कहते हैं पेटेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 है व्हाट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या है? तो टेक्नोलॉजी इज द application of latest knowledge and the skills in doing or making things. Technology is the application of latest knowledge and skills in doing or making things. ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या करता है? टेक्नोलॉजी एक तरह का एप्लीकेशन है जिसको हम लोग अपना नॉलेज, टूल और स्किल्स से उसको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और उसको हम लोग एक्सटेंड करते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज़, ह्यूमन इनोवेशन इन एक्शन, generation of knowledge and processes to develop system that solve problem and extend human capabilities. ठीक है। क्वेश्चन 6, what are the two important factor that changes substance into resource। तो रिसोर्सेज सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। टाइम एंड टेक्नोलॉजी। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द टू इंपॉर्टेंट फैक्टर चेंजेस सब्सटेंस टू रिसोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। टाइम एंड टेक्नोलॉजी दो ऐसा फैक्टर है जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में चेंज कर देता है। नेम द टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज के टाइप्स बताना है, तो 3 टाइप्स के रिसोर्सेज हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स जो नेचर में पाया जाता है बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, वो कहलाएगा नेचुरल रिसोर्स है। ह्यूमन मेड रिसोर्स जो ह्यूमन नेचुरल रिसोर्स को यूज कर बनाता है, वो उसको यूजफुल आर्टिकल में बनाता है, वो कहलाता है आपका ह्यूमन मेड रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स जो अपना नॉलेज या स्किल बेसिस पे डेवलप करता है, वो ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है। यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में, फिगर में। नेचुरल रिसोर्स गेट फ्रॉम द नेचर विदाउट एनी मॉडिफिकेशन बाय मैन, जैसे विंड, सोलर एनर्जी, एयर, वाटर। ह्यूमन मेड हो गया
which are made and developed by the human to satisfy their need using natural resources. नेचुरल रिसोर्स को यूज करके जो हम लोग बनाते हैं वो कहलाएगा ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स हु मेक द बेस्ट यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट ऑल्सो ए इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर. ठीक है, क्लियर है. चलिए अगला देखते हैं. गिव द एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल देना है. तो क्या क्या एग्जाम्पल होगा? एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा. इसको हम लोग फिगर में देख सकते हैं. यह नेचुरल रिसोर्स रिक्वायर्ड ह्यूमन फॉर डेवलप डिफरेंट नीड्स: मेटल, मिनरल्स, क्रॉप, रेन फॉरेस्ट, वाटर, कोल, ऑयल, गैस, फॉरेस्ट. क्वेश्चन 9. नेम द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. तो ऑरिजिन के बेसिस पे दो टाइप का रिसोर्स क्या क्या है? एक बायोटिक है और दूसरा अबायोटिक. देखिए बायोटिक क्या होता है? रिफर्स टू द लिविंग थिंग्स. लिविंग रिसोर्सेज का होता है बायोटिक, जैसे कि आपका प्लांट, एनिमल. अबायोटिक होगा आपका रिफर्स टू द नॉन लिविंग रिसोर्सेस, जैसे लैंड, वाटर, सॉइल, माउंटेन एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, व्हाट इज द स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज? इट इज द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर यूज. इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल फॉर द यूज. देखिए दो वर्ड है, एक स्टॉक ऑफ रिसोर्स है, एक होता है स्टॉक रिसोर्सेज. वो अलग चीज़, वो टाइप ऑफ रिसोर्सेज में आएगा आपका. ऑन द बेसिस स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में आएगा स्टॉक रिसोर्सेज. यह स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज को जमा करना था. अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज डाटा अवेलेबल फॉर यूज, जो यूज के लिए अवेलेबल है वो सब है स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज. क्वेश्चन 11. व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्सेज. तो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है? तो एक्चुअल रिसोर्सेज आर द दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. जिसका क्वांटिटी हम लोग जानते हैं वो कहलाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज. ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन द प्रेजेंट. प्रेजेंट में जो यूज करे वो कहलाएगा एक्चुअल रिसोर्सेज. इसका एग्जांपल है जैसे रिच कोल डिपॉजिट ऑफ कोल, रिच कोल डिपॉजिट इन रूह रीजन ऑफ जर्मनी. जर्मनी का जो रूह रीजन है, रूह रीजन वहाँ क्या है? कोल डिपॉजिट है, तो वो कहलाएगा इसका एक्चुअल रिसोर्स का एग्जांपल. या पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये सब है आपका एक्चुअल रिसोर्सेस. क्वेश्चन 12. नेम द टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक के बेसिस पे दो टाइप का रिसोर्सेज क्या क्या है? पहला है रिन्यूएबल, सेकंड है नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल क्या होता है? द रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली, जिसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं वो कहलाएगा रिन्यूएबल. जैसे कि वाटर, सोलर एनर्जी. ठीक है, सोलर एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल क्या होगा? विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जो एक बार यूज हो गया उसका वो दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, वो कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. ठीक है. क्वेश्चन 13. व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्स. तो ह्यूमन रिसोर्स से आप क्या समझते हैं? तो ह्यूमन रिसोर्स रिफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटी, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल. इट इज़ द, या हम कह सकते इट इज, ये भी कह सकते इट इज़ द स्किल ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू द वेरिएबल रिसोर्सेज. उसको हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्सेज में बना देते हैं, वो कहलाता है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज. यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्स का एग्जाम्पल. पोटेंशियल आएगा, एम्प्लॉय, स्किल, रिसर्च, ट्रेनिंग, रिक्रूटिंग, परफॉर्मेंस, लीडरशिप, ये सब आपका ह्यूमन रिसोर्स. क्वेश्चन 14. गिव द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल क्या क्या है? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नॉन
रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होगा, जिसका एक बार यूज करने का वो दोबारा यूज ना हो, वो कहलाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. इट गेट एग्जॉस्टेड आफ्टर यूज which has a limited stock. Non-renewable resources have a limited stock. 15. Give the example of human-made resource. तो human-made resource का एग्जाम्पल क्या होगा, बिल्डिंग, ब्रिजेज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा. ये सब आपका ह्यूमन-मेड रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है. ठीक है. ह्यूमन-मेड रिसोर्सेज का क्या होगा, जो ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. यहाँ देख सकते हैं, पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, ब्रिजेस, रोड, मशीनरी एंड अ व्हीकल विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्लियर है. क्वेश्चन 16. व्हाट मेक पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स. तो पीपल को वैल्यूएबल रिसोर्स क्या बनाता है, तो आपका वो एडुकेशन एंड हेल्थ. एडुकेशन एंड हेल्थ मेक द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज. एडुकेशन और हेल्थ मेक द पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्सेज. ठीक है, इसको याद रखिएगा. और एक बात याद रखिए, हमने पढ़ा था इस सब्सटेंस को रिसोर्स कौन सा दो फैक्टर बनाता है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी. ठीक है. नेम द टू टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज. तो डेवलपमेंट एंड यूज के बेसिस पे दो टाइप का रिसोर्सेज क्या होगा, एक्चुअल रिसोर्स एंड सेकेंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो एक्चुअल रिसोर्स क्या होगा, रिसोर्सेज विच आर नोन. एक्चुअल रिसोर्सेज आर द रिसोर्सेज विच क्वांटिटी हुज क्वांटिटी इज नोन. जिसका क्वांटिटी हम लोग को पता है वो कहलाएगा एक्चुअल रिसोर्स. और इसका क्या होगा, क्वांटिटी आपका क्वांटिटी अननोन, नॉट नोन, ये कहलाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन. जैसे कि लद्दाख में यूरेनियम पाया जाता है, तो ये हमें एग्जैक्टली पूरी तरह से पता नहीं है, तो ये कहलाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्स जो अभी प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं वो कहलाएगा एक्चुअल रिसोर्स. तो ये क्लियर है. तो ये था आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चैप्टर रिसोर्सेज का, जिसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया. और हमने हर एक क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाया है. और एग्जाम्पल जहाँ ज़रूरत पड़ा वहाँ पे मैंने एग्जाम्पल और डायग्राम के थ्रू भी आपको बताया है. सो आई होप आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा और अच्छे से आप समझ गए होंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss